हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पालक के पराठे। पालक के पराठे बनाने के लिए हमने फ्रेश पालक ले लिया है। अब हम पालक को इस तरह से काट लेंगे। इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में हमने पालक को काट लिया है। अब हम ले लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और धनिया को भी हम इसी तरह से काट के तैयार कर लेंगे। सर्दियों में बहुत सारी फ्रेश हरी सब्जियां मिलती है। सर्दियों में हमें हरी सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए। अब इसे थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 तीखी हरी मिर्च। इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में हमने हरी मिर्च को भी काट लिया है। अब हम इन सभी सब्जियों को मिक्सर जार में डालेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप भी इस रेसिपी को एक बार घर पे ज़रूर से ट्राई करना। अब हम इसमें डालेंगे 7 से 8 कली लहसुन की। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब इन सब्जियों को मिक्सी में पीस के तैयार कर लेंगे। हमें सब्जियों को एकदम बारीक पेस्ट की तरह पीस के तैयार कर लेना है। थोड़ी ही देर में ये सारी सब्जियां पीस के एकदम स्मूथ हो जाएगी और बारीक पेस्ट बन के तैयार हो जाएगी। सब्जियां पिस गई है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और एक बर्तन में गेहूं के आटे को छान के ले लेंगे। तो इस तरह से हम आटे को छान लेंगे ताकि आटे में से लम्स और गट्ठे जो है वो टूटकर निकल जाए। हमने यहाँ पे 8 से 10 रोटी बने उतना आटा ले लिया है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और जो पेस्ट हमने बना के तैयार की थी वो ऐड करेंगे। साथ ही मोइन के लिए 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। अब इन सभी मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा आटा और मसाले आपस में मिक्स हो जाए और सारे पराठे एक समान स्वादिष्ट बनके तैयार हो, इसलिए आटे को एक बार मिक्स करना ज़रूरी होता है। अब ये आटा मिक्स हो गया है। अब हम मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डालेंगे और वो पानी हम आटे में डाल देंगे। अब हम आटे को गूंद लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और आटे को हम गूंद के तैयार कर लेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करती जा रही हूँ और आटा बना के तैयार कर रही हूँ। इसी तरह से हमें आटा लगा के तैयार कर लेना है। जितनी आवश्यकता हो हम उतना इसमें पानी डालेंगे और एक नरम आटा गूंद के तैयार कर लेंगे। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए, इस तरह से ये आटा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे सेट कर लेंगे। हाथों के ऊपर लगा हुआ आटा हम हटा लेंगे और अब हम आटे को सेट कर लेंगे। आटा अगर हाथों में चिपके तो हाथ के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लगा लेना और उसके बाद आटे को अच्छे से सेट कर लेना। इसी तरह से मसलते हुए हमें 1 मिनट तक आटे को सेट कर लेना है। इस तरह से करने से आटा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और पराठे बहुत ही अच्छे बनके तैयार होंगे। आटा सेट होकर तैयार हो गया है। देखिए, इतना सॉफ्ट हमें आटा रखना है। अब हाथ के ऊपर फिर से थोड़ा सा ऑयल लगा के आटे में से एक लोआ निकाल लेंगे। अब हम इसे गोल शेप दे देंगे। इस तरह से हमने इसे गोल कर लिया है। अब हम इसे बेल के तैयार कर लेंगे। पहले हम इसे पूरी की साइज़ का बेलेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। इस तरह से कवर करते हुए हम इसे गोल कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लगाने से पराठे सॉफ्ट बनके तैयार होंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा गेहूं का सूखा आटा लगा लेंगे। अब हम पराठे को बेल के तैयार कर लेंगे। जैसे हम रोटी को पतला बेलते हैं वैसे ही हम इसे पतला बेल के तैयार कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने इस पराठे को बेल लिया है। आप देख सकते हो कितना पतला ये बनके तैयार हुआ है। अब हम इसे पका लेंगे। इसे पकाने के लिए तवा ले लेंगे। तवे के ऊपर 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर पराठा रख देंगे। इस तरह से 2 हाथों से पकड़ के हम इसके ऊपर पराठा रख देंगे। हमें पराठे को ऊपर से पटकना नहीं है वरना हमारे हाथ भी जल सकते हैं।
इस तरह से धीरे धीरे रखेंगे तो ऑयल भी नहीं उड़ेगा और हाथ भी नहीं जलेंगी। अब हम एक चम्मच में ऑयल ले लेंगे और ऑयल को हम पराठे के ऊपर इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से ऑयल से सारे पराठे को कवर कर लेंगे। अब पराठा एक साइड पक चुका है। अब हम इसे पलट लेंगे और पराठे को पकाते वक्त हम गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम पराठों को बना के तैयार कर लेंगे। बीच बीच में इस तरह से इसे पलटते रहेंगे और इसे पका लेंगे। हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो हाई फ्लेम पे ये बहुत ही जल्दी पक जाएगा और इसे जल्दी से पलटना रहता है, इसलिए हम साथ में पराठे बेल नहीं सकते और पका नहीं सकते, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए फ्लेम को मीडियम रख के हम दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। जब तक वो पराठा पक रहा है तब तक हम दूसरा पराठा भी बना के तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हमने पहले पराठे को बना के तैयार किया था सेम उसी तरह से हम दूसरा पराठा भी बना के तैयार कर लेंगे। देखिए ये पराठा भी बन के तैयार हो गया है। आप पतला मोटा अपनी पसंद अनुसार बना सकते हो। मैंने इस तरह से पतला बेल के तैयार कर लिया है। अब हम दूसरे पराठे को चेक कर लेंगे और इसे एक बार पलट लेंगे। अब इसी तरह से 2 से 3 बार पलट के हम इसे पका लेंगे और पराठे की कोई साइड हमें कच्ची लगे तो वो हम तवे के बीच में इस तरह से रख के प्रेस करेंगे तो वो साइड भी अच्छे से पक जाएगी। जब तक मैं ये पराठा पका रही हूँ आप भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब ये पराठा पक के तैयार हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितना बढ़िया पराठा बन के तैयार हुआ है। अब हम दूसरे पराठे को भी पका लेंगे। पहले हमने तवे के ऊपर 1 चम्मच ऑयल डाला था, फिर हमने पराठा रख दिया है। अब इसके ऊपर भी ऑयल लगा लिया है। अब दूसरा पराठा भी इस तरह से हमने पका के तैयार कर लिया है। अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी तरह से हम सारे पराठे बनाते जाएंगे और इसे पकाते जाएंगे। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक ज़रूर से कर लेना ताकि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। अब ये पराठा भी बनके तैयार हो गया है। अब इसे भी हम पका लेंगे। आप देख सकते हो कितना बढ़िया और हरे हरे ये पराठे बनके तैयार हो रहे हैं। आप सुबह नाश्ते में या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे जल्दी से बनाकर दे सकते हो और जब भी आपका मन करे तब आप इसे चाय के साथ या फिर दही या कोई भी सब्जी के साथ बनाकर खा सकते हो। देखिए कितना सॉफ्ट ये पराठे बनके तैयार हुए हैं। एक पराठा मैं आपको प्रेस करके भी दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट और नरम ये पराठा बनके तैयार हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।